बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की ये खबर तमाम गैर मुल्कियों के लिए है, तमाम इकामा होल्डर्स के लिए है, जो सऊदी अरब में रहने वाले हर गैर मुल्की के लिए है। सऊदीया में वर्क वीजे के तौर पर लेकर जो है वो काम कर रहे हैं सऊदीया में। बहुत ही अहम खबर है और खबर ये है कि सऊदी मजलिस शूरा की तरफ से इनके एक रुकन की तरफ से एक प्रपोजल पेश की गई है और उस प्रपोजल में क्या लिखा है वो आपको बताते हैं कि प्रपोजल में सऊदीया में जितने भी गैर मुल्की काम कर रहे हैं उनको 6 साल तक सऊदीया में रहने की इजाजत दी जाए। यानी कि सऊदीया में जो वर्क वीजे पे तौर पर काम कर रहे हैं उनका जो इकामा लगेगा वो सिर्फ 6 बार इकामा लगेगा और उसके बाद वो खरूज लगाकर वहां से चले जाएंगे। तो दोस्तों, इस बात में कितनी सच्चाई है तो आपको ये बताते हैं, क्योंकि आज से 2-3 साल पहले भी मजलिस शोरा के एक रुकन ने ऐसे ही प्रपोजल पेश किया था और उसमें जो है वो 8 साल के लिए जो है वो गैर मुल्कियों को सऊदीया में रहने की इजाजत दी गई थी, लेकिन उस प्रपोजल को जो है वो अप्रूवल नहीं मिली और वो अप्रूव नहीं हुआ। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मजलिस शुरा क्या है। तो मजलिस शुरा जो कि सऊदी अरब में जो जितने भी जो बड़े बड़े कवानीन बनते हैं तो वो पहले मजलिस शुरा के पास जाते हैं, उनको स्टडी किया जाता है, उनको देखा जाता है कि ये सही है या गलत है, फिर जाके उसको अप्रूवल मिलती है और फिर या अप्रूव करते हैं वो उस कवानीन को, उस प्रपोजल को, या फिर रिजेक्ट करते हैं। तो गाइज, ये जो खबर है ये 24 न्यूज़ जो है सऊदी अरब की अखबार ने ये छापी है और इसको अभी तक अप्रूवल नहीं मिली, क्योंकि ये अब जो है वो प्रपोजल मजलिस शोरा के पास गया है, वो इसको स्टडी करेंगे। लेकिन मेजोरिटी जो है वो मजलिस शोरा की, अगर वो इसको पास करेगी तो ही ये कानून का हिस्सा बनेगा, वरना नहीं बनेगा। तो 99% ये जो है वो इत्तेफाक किया जाता है कि ये जो है वो कानून का हिस्सा नहीं बनेगी, क्योंकि मजलिस शूरा की जो मेजॉरिटी है वो इस कानून को नहीं मानेगी। इस प्रपोजल की रिजेक्शन की एक बड़ी वजह ये भी है कि कोई भी कफील जो है वो नहीं चाहेगा कि उसके पास वो कोई बंदे को बुलाता है, अपना बिजनेस जो है वो डेवलप करता है, उसके साथ चल रहा है 6 साल तक और 6 साल के बाद वो उसको निकाल दे, तो ये ऐसा वो नया बंदा ले आए, तो ऐसा ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है और ना ही लोग करेंगे। इसलिए ये एक बहुत बड़ी रिजेक्शन की वजह है। एक और वजह इसकी सामने आती है, क्योंकि जैसे कि पिछले 10 दिनों में न्यूज़ बहुत ही फैली गई है कि डीजल की जो है वो कीमतों में इजाफा कर दिया गया है, जिस पे कारोबार में कंपनियों को बहुत ही असर हुआ है और इसमें भी जो है वो बातचीत चल रही है कि इन कीमतों को कंट्रोल किया जाए। तो इकामा जो है वो उसी तरह कफील ने जो है वो गवर्नमेंट ने पुराने वर्कर से भी जो साल का या 6 महीने का इकामा लगा रहा है, तो वो नए बंदे ने भी आके लगाना है और पुराने बंदे ने भी लगाना है। इसीलिए इसकी हुकूमत को और कंपनियों को कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, या यानी कि ये हो के इकामा माफ़ हो जाए अगले बंदे का, आने वाले का, या कोई फ़ीस में कमी हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए तो ये भी एक बहुत बड़ी रीज़न मिलती है, क्योंकि नए बंदे ने भी इकामे की फ़ीस भरनी है और पुराने बंदे ने भी भरनी है।